ओके, बफर सॉल्यूशन क्या था? बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका पीएच याद नहीं था। ओके, हाँ जी, पीएच बफर सॉल्यूशन, आप छुट्टी पे थे शायद उस टाइम। हाँ, जिसका पीएच थोड़े बहुत एसिड या बेस डालने से चेंज ना हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, राइट गुड़िया? दैट सॉल्यूशन whose pH doesn't change by adding small amount of acid or base, small amount, यानी कि सर ऐसा बफर हो सकता है इस दुनिया में जिसका पीएच चेंज ना ही हो, मैं एसिड पे एसिड डाले जा रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसा हम सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। ओके, तो बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। बफर सॉल्यूशन जब हमने देखा तो बफर सॉल्यूशन को मेनली हमने दो कैटेगरी में बांटा था, राइट? तीसरी जो कैटेगरी थी वो बहुत माइन्यूट सी थी, रेयरली मिलती है। पहला था एसिडिक बफर। हाँ जी, एसिडिक बफर क्या था, याद है? नहीं याद। एसिडिक बफर वो था, मैं क्या करूं, ओके, जितना है उतना तो हुआ नहीं आपसे। एसिडिक बफर वो होता है जिसमें हम सोल्ट लेते हैं प्लस एक वीक एसिड लेते हैं, और ये जो सोल्ट हम लेते हैं, सोल्ट क्या होता है? एसिड प्लस बेस। ये जो सोल्ट हम लेते हैं गुड़िया, ये सोल्ट इस वीक एसिड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होता है। नहीं आया समझ में? राइट, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कोई भी वीक एसिड का नाम बताइए। CO2 इज अ वीक एसिड, बट हम प्रोटिक एसिड की बात करें। प्रोटिक एसिड किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव रिलीज करे, राइट? जो H पॉजिटिव रिलीज करे, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, एसिटिक एसिड, इन्हें हम प्रोटिक एसिड कहते हैं, प्रोटिक एसिड, राइट? तो वीक एसिड कौन सा हो गया? CH3CO, राइट? एक तो वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाल दो और सोल्ट बनाओ, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, एक स्ट्रॉन्ग बेस बताओ बढ़िया। 11वीं नहीं 10वीं तो पढ़ी है भैया। ओके, आपके पास ये वीक एसिड है CH3COH, राइट? CH3COH। अगर मैं इसको NaOH के साथ मिलाऊं, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इनमें 4 हाइड्रोजन है, बट किसमें? इसमें 3 ये और 1 ये, राइट? इसमें 4 हाइड्रोजन है, बट इस 4 में से सिर्फ एक, इन 4 में से सिर्फ एक, या शाबाश, ये सवाल भी सही है, ये जवाब भी सही है, राइट? मोनोबेसिक एसिड है, ये भी बात सही है। इन 4 में से सिर्फ एक H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, राइट? हमारे पास यहाँ वंशिका 4 हाइड्रोजन है, बट इन 4 में से सिर्फ एक H ऐसा होगा जो एज ए H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, राइट? कौन सा H पॉजिटिव बाहर निकलेगा? जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा, जिसे हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, राइट? तो इसका मतलब ये सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ये एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, H2O बन जाएगा, प्लस H पॉजिटिव यहां से गया, Na पॉजिटिव इसकी जगह आ जाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा CH3COON, राइट? ये सोल्ट है, किसका सोल्ट है सर? इसका और इसका। ये कौन है सर? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये सोल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, राइट? तो बच्चों, एसिडिक बफर का मतलब है एक ऐसा बफर सॉल्यूशन, एक बफर तो पता है सबको, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जो बना है किसी वीक एसिड और उस वीक एसिड के सोल्ट से जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, डन, राइट? तो मैं यहां क्या लिखूं? CH3COON, राइट बच्चों? तो ये हमारे पास एक सोल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये वीक एसिड, राइट? एक ग्लास लो, ग्लास में थोड़ा सा सोडियम, इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसका क्या नाम होगा? एसिटिक, इक में से H पॉजिटिव हट गया तो एट आ जाता है, नहीं आया समझ में? रिपीट करना, राइट? एसिटेट नाम है इसका, एसिटेट, तो इसका नाम है सोडियम एसिटेट, राइट? सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट प्लस आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया और पानी में सोडियम एसिटेट डाल दिया और थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दिया, आपने एक बफर सॉल्यूशन बना दिया,
ठीक है। उस बफर सॉल्यूशन का प्रिया उस बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, राइट। या मैं कहूं आज मैं सीधा उस फॉर्मूले को लिखूंगा, राइट, सीधा मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगा। आई रिपीट, क्या कहना चाहते हो सर? मुझे एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, एक बफर सॉल्यूशन बनाना है। आपने कहा सपना, ये लो एक गिलास पानी उठाया, एसिडिक एसिड डाला और सोडियम एसिडेट चम्मच भर के डाल दिया, लो ये बफर सॉल्यूशन बन गया। इसका पीएच चेंज नहीं होगा। मैंने कहा इसका पीएच कितना है, बोला ये आपको पहले बताना चाहिए था कि कितने पीएच का बफर बनाना है। फिर मैं फॉर्मूला लगाती और उसके हिसाब से फिर मैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट डालती। आपने तो मुझसे सिर्फ क्या कहा था? बफर सॉल्यूशन बना, राइट बच्चों, राइट, ओके, बात समझ में आ गई? ओके, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम बता पाएंगे कि जो बफर सॉल्यूशन बना है उसका पीएच कितना। डन डन डन, राइट। चलिए अब एक बार बेसिक बफर की ओर बात कर लेते हैं, फिर इनका बफर एक्शन दोबारा देखेंगे। सर बफर एक्शन क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, कैसे वो पीएच को कम या ज्यादा होने से रोकता है। ये बात आप भूल गए होंगे, ये बात हमने पहले कर चुके हैं, राइट, पहले कर चुके हैं, पर हम दोबारा करेंगे क्योंकि पर्पस सिलेबस नहीं, बस समझ में आ जाएगा। चाहे 2-3 चीजें करके जाओ, पर ऐसी करके जाओ जो यस या हाँ ये बताया था भाई, ओके, ऐसी बाकी सब तो देखी जाएगी। स्कूल तो मैं संभाल दूंगा उल्टी सीधी बात करके ना, कोटेशन बातों में जाकर सर ये बात। सर देखो 3 लोग हैं इसमें, 3-4 अटैक करते हैं, राइट। ओके, आप उनको देखो, उनकी बात देखिए ये सर। तो चलिए बच्चों, बहुत बार तो क्या होता है यार, ये एक है बेसिक बफर। ओके, बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अब ये बोलेगा और सही बोलेगा, और बहुत बार आपको पता ही नहीं होता बोलना क्या है। इन दैट केस आपको, और ये भी है कि इज्जत का सवाल है यार, सारे नंबर खत्म हो जाएंगे तो आप उल्टा सीधा बोल देते हो। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास बेसिक बफर। बेसिक बफर बताओ, बेसिक बफर कैसे बनेगा? इस वीक बेस का सोल्ट वो बेसिक बफर हो जाएगा, राइट। गुड़िया, स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, बहुत छोटा सा सवाल है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए आपकी जिंदगी में जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या H3PO4 चलो नहीं आया है सर, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर HCl H2SO4 तो हमारी जिंदगी में बार बार आते हैं यार। ओके चलिए, तो इसका सोल्ट ये है सर, सोल्ट क्या होता है? ये वीक बेस है, इसका मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सर यहां से OH नेगेटिव जाएगा, यहां से H पॉजिटिव जाएगा, तो बन जाएगा H2O, राइट। यहां से सर अमोनियम आएगा, यहां से क्लोराइड आएगा, राइट, तो बन जाता है अमोनियम, राइट। तो ये सोल्ट है, किसका सोल्ट है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो इसके मिलने से बनेगा वो हमारा होगा बेसिक, ठीक है बच्चों, राइट। वीक एसिड और वीक बेस दोनों चीजें वीक हो तब जो बफर बनेगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट से। आई एम सॉरी, जैसे सर ये जो तीसरा बफर है वो बता दो। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे या कहने से कतरा रहे होंगे, भाई तीसरा बफर होता है वीक बेस और वीक एसिड के सोल्ट को भी हम अगर मिला दें तो भी हम कैसा बफर पाएंगे? न्यूट्रल बफर। वीक बेस वीक एसिड, इससे बनेगा ये OH नेगेटिव देगा, ये H पॉजिटिव देगा, राइट। ध्यान से सुनना बच्चों, तो CH3 COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 का क्या नाम होता है? अमोनिया। गुड़िया गरिमा, NH4 पॉजिटिव का EM पॉजिटिव अपने साथ EM लेके आता है, पॉजिटिव अपने साथ EM लेके आता है, तो ये बन गया अमोनियम, राइट, अमोनियम। तो इसका नाम है अमोनियम एसिड, अमोनियम एसिड, राइट, अमोनियम एसिड। तो ये आपके पास आ गया न्यूट्रल बफर,
न्यूट्रल बफर, जिसमें दोनों ही चीजें शामिल है, न्यूट्रल बफर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब में वीक का बड़ा योगदान है, वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड बेस, वीक का बड़ा योगदान है। सर वीक का इतना योगदान क्यों? क्योंकि वीक जो एसिड बेस होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते बल्कि इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सर ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट है। तो ये न्यूट्रल बफर कैसे हुआ? ये न्यूट्रल बफर है क्योंकि इसमें हमने एसिड और बेस का सॉल्ट लिया, ठीक है। हमने इसे तीसरे इसके साथ वीक एसिड या वीक बेस भी तो मिक्स करना पड़ेगा ना, तभी तो बफर बनेगा। नहीं, ये सिर्फ ये अमोनियम एसिडेट, इसमें कोई तीसरी चीज मिक्स करने की जरूरत नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बफर नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग बफर नहीं होता। इसका पीएच बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, राइट। मतलब जल्दी का मतलब थोड़ी देर तो रोकता है अपने आप को, फिर खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसे जनरली नहीं बनाते, राइट। ओके, तो दोबारा मैं वही आता हूं कि सर यहां वीक का इतना योगदान कैसे है, वीक का योगदान कैसे है। इसके लिए हम एक बार बफर एक्शन देखते हैं। बफर एक्शन, बफर एक्शन किसे कहते हैं वंशिका? अब प्रिया के साथ बैठे बैठे इसमें मास्क में बतियाते रहो। हाँ, बफर एक्शन, बफर एक्शन, बफर एक्शन किसे कहते हैं? बफर काम कैसे करता है? दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। हाँ, अपने पीएच को कैसे मेंटेन करता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बफर एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बफर एक्शन? द मैकेनिज्म हाउ द बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच इज कॉल्ड बफर एक्शन, राइट। ये बफर एक्शन, तो वो मैकेनिज्म, वो काम कैसे करता है उसे बफर एक्शन कहते हैं। बफर एक्शन देखिए अब इसका, बफर एक्शन देखिए। चलिए अब ये देखो, नहीं बनेगा, वही तो देखो, अभी वही तो देखो कि इन सब का पर्पज क्या है वो देखो। आपने ये लिया, यहां पानी है इसमें, ठीक है, साथ में ये लिया, ये क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी भूल गए लॉकडाउन के चक्कर में। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, जिनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक टाइम में जो टूट रहे हैं वो टूटे टूटे वापस छूटने लगते हैं, राइट, वो वीक है। तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस पानी में जाकर ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम में आ गया। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीटली टूट जाएगा। CH3COO नेगेटिव, सॉरी Na, ये कैसे टूट जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na। ये घूम रहे हैं पानी, यानी पॉजिटिव कहीं घूम रहा है, ये कहीं घूम रहा है, राइट। अच्छा, ओके, अब एक बात और बता दो, मैं वैसे थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये मान लो हमने एक मोल ली थी, राइट। इस पूरे सॉल्यूशन में एसीटेट आयन एक मोल है, एक मोल से ज्यादा है या एक मोल से कम है? सचिन, ज्यादा होगा। एक मोल तो ये टूटेगा और एक मोल, और ये पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा टूटेगा, पर टूटेगा तो सही ना, नहीं आया समझ भाई। ये तो पूरा टूटेगा, जितना लेके चले सारा टूट गया, राइट। ओके, ये मान लो ये पैन, ये ढक्कन, पैन, ये ढक्कन, एक मोल पैन और उसके ऊपर ढक्कन थे, सारे पैन ढक्कन हमने खोल दिए, तो पैन कितने हैं? एक मोल, और ढक्कन एक मोल। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा बहुत एसिडेट आयन ऊपर से भी तो आएगा, राइट, तो एक मोल से ज्यादा है। प्लीज, इसमें एसिडेट आयन एक मोल से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका कोई काम नहीं है, बट मैं बस पूछना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत दिमाग यहां लगाए रखिए। ओके, ये हमारे पास उस गिलास के अंदर सारे आयंस वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपने कहा सर थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं और इसका पीएच घटाने की कोशिश करते हैं। एसिड पीएच को घटाता है, बेस पीएच को बढ़ाता है, राइट। तो आपने ऊपर से थोड़ा सा एसिड डाल दिया, थोड़ा सा एसिड डाल दिया, H पॉजिटिव डाल दिया, H पॉजिटिव जाकर इससे मिल गया। ध्यान से सुनना, इससे मिल गया, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। H पॉजिटिव जाकर इससे मिल गया, ओके। ध्यान से सुनना, मान लो हमने 10 H पॉजिटिव डाल दिए अंदर, 10 H पॉजिटिव इससे जाकर मिले और ये बन गए 10 एसिडिक एसिड, बन गए, राइट। ओके, अब जब ये बन गए, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक एसिड है। इसने हमने H पॉजिटिव दिए ऐसी, और H पॉजिटिव को खा गया ये, और खाने के बाद इसने H पॉजिटिव को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता? मान लो ये Cl नेगेटिव होता, इसकी जगह Cl नेगेटिव होता, तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव जाकर मिलते HCl दोबारा टूट जाता, तो H पॉजिटिव बढ़ जाते हैं आपके। अब क्या हुआ? H पॉजिटिव
गया, किससे मिला? एसिटिक एसिड से मिला, और मिलने के बाद जुड़ा ही रहा, टूटा ही नहीं। टूटा तो बहुत कम टूटा, जिसका असर उसके पीएच पर हमें देखने को नहीं मिला। नहीं आया समझ में? टूटा तो ना के बराबर टूटा, उसका असर पीएच पर नहीं पड़ा। कुछ समझे? राइट। तो आपने एसिड डालकर पीएच को घटाने की कोशिश की, बट पीएच नहीं घटा। ठीक है बच्चों, अब हम डालते हैं बेस इसमें। बेस डालते हैं, बेस। OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव यहां आकर H पॉजिटिव से मिला। राइट। अब आपको बताना है OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H2। राइट। H2 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। ये तो एसिड से भी, एसिडिक एसिड से भी वीक है। ये तो ना के बराबर टूटता है। राइट। अब ये नहीं कह सकते सर वाटर भी तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है। अरे एक बार बन तो जाए, वो लाखों में से एक टूटते हैं मुश्किल से। राइट। ओके, तो ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, लाखों में से एक टूटता है गुड़िया। राइट। तो ये नहीं टूटेगा। हमने OH नेगेटिव डाला था, वो H पॉजिटिव के साथ जाकर न्यूट्रल हो गया। राइट। न्यूट्रल हो गया। तो अब आप में से एक बच्चा उठकर कहता है कि सर आपने OH नेगेटिव डाला, हाँ वो अंदर गया, उसने H पॉजिटिव को खत्म भी तो कर दिया, तो सर पीएच बढ़ना चाहिए, क्योंकि ली चैटलर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर कोई चीज कम होती है तो इक्विलिब्रियम उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड्स जाएगा। राइट। और थोड़ी देर में फिर दोबारा से जो H पॉजिटिव खत्म हो गए वापस। कुछ समझे या नहीं समझे? दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन। अब आप बता दो, स्ट्रोंग अगर लेते तो ये खेल खेला जाता, तो गड़बड़ हो जाती ना स्ट्रोंग लेते। इसलिए वी कांट टेक स्ट्रोंग सोल्ट ऑफ स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस। राइट। पीएच कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि एक ऐसा मशीन अंदर काम कर रहा है जो बैलेंस करके रखता है चीजों को, दैट इज इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम कैसे बैलेंस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। राइट। ली चैटलर का सिद्धांत क्या है कि अगर कोई चीज घटती या बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम उससे उल्टा चलता है। घटा है तो मैं बढ़ाऊंगा, तो बढ़ा है तो मैं तुझे घटाऊंगा। ये इक्विलिब्रियम के ली चैटलर का सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम का। राइट। तो ये इस तरीके से बैलेंस रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बेसिक बफर भी काम करेगा। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देखें। आपने एसिड डाला तो इसके साथ मिला, इसके साथ मिलकर ऐसा जुड़ा कि H पॉजिटिव हमें दिखे नहीं वहां। राइट। बेस डाला, OH नेगेटिव H पॉजिटिव से मिला, H2O बना। राइट। ये कम हुए तो क्या है? इक्विलिब्रियम से फॉरवर्ड ले जाकर फिर दोबारा बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, ये है बफर एक्शन। ठीक है। राइट। इस पे अब लास्ट एक इक्वेशन हम करेंगे, हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन। वो देखिए क्या है। चिंकी के इससे बात हुई थी गुड़िया से, उनके नाना की तबीयत कोई आइडिया? गुड़िया आपके पड़ोस में रहती है? नहीं, वो बोले थे उसको भी फीवर हो रहा है। हाँ नहीं, उनके नाना की तबीयत कैसी? वो तो सही हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारे पास है एसिडिक एंड बेसिक बफर। इसके बाद है हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन। सर क्या होती है जरा देखो। हैसेलबाल्ग BALCH हेंडरसन इक्वेशन। हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है? गुड़िया चल रही है? ओके। हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है कि pH इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid। सर क्या लिख दिया? कुछ समझ में नहीं आया। ओके, पहले तो ये देखो, ये हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन है। राइट। ओके, अब बात करते हैं इसमें क्या है। पीके समझना पड़ेगा आपको, भूल गए होंगे। पीके एक बार दोबारा करते हैं। पीके क्या होता है? पीके क्या होता है? पीके बस ये और एक सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा है आपके सिलेबस से। ओके, देखिए पीके क्या है। जैसे हमारे पास कोई एसिड है, वीक एसिड CH3COH प्लस H2 प्लस वाटर। अंदर जाकर क्या बनेगा? ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। आर्यमान जो H पॉजिटिव रिलीज करता है वो एसिड होता है।
है ना? हम एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो बनता है वो कंजुगेट बेस भूल गए बहुत सारी बात। ओके, इसलिए यार स्कूल रेगुलर चलता रहे ना तो बात बनती है। एच पॉजिटिव निकला, H2O के पास गया, ये बना H3O। राइट, तो डाउट है इसमें? राइट, चलिए अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं K। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन प्रोडक्ट अपॉन। सचिन हम H2O को इस साइड ले आए क्योंकि हम इसे कांस्टेंट मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, राइट? व्हाई? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी, एक बाल्टी में, एक बकेट में, एक बकेट पानी था और आपने 2-3 बूंदे एसिडिक एसिड की डाली, राइट? एक एसिडिक एसिड एक के साथ मिल रहा है तो 2-3 बूंदे एसिडिक एसिड 2-3 बूंदे पानी के साथ ही तो मिलेगा, राइट? ओके, यानी सारा का सारा पानी लगभग प्रीति वैसा ही है। कितना था पानी? सर 10 किलो था। अब कितना है? सर थोड़ा सा खत्म हो गया। कितना खत्म हो गया? 0.005 ग्राम। अरे यार इतना तो 10 ही है, मतलब मानते हो ना इस बात? बिकॉज द अमाउंट ऑफ H2O इज सो लार्ज इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन आफ्टर द रिएक्शन। मानते हो या नहीं मानते? राइट? अब ये नहीं कह सकते वो सारे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि सर मैंने उस पानी को चखा था, उसमें हल्का सा मुझे थोड़ा लग रहा था खट्टा खट्टा सा। यस, लग रहा होगा क्योंकि उस 2-3 बूंदों में भी इतने H पॉजिटिव थे कि वो पूरे में बराबर बराबर फैले। तो थोड़ा सा जब पानी लेते हो तो उसमें भी H पॉजिटिव आ ही जाते हैं बहुत सारे। बट अगर एक एक मॉलिक्यूल को देखोगे तो काफी H2O अभी भी H2O ही है, H3O पॉजिटिव नहीं बनेगा। नहीं आया समझ? ओके, because H2O is present in a large content, large amount. That's why we can say it almost remains constant even after the reaction. Right? वो reaction के बाद almost constant है। तो हमने इसको इसलिए इस साइड ले लिया। तो K constant है into H2O क्या है? वो भी सर constant ही है। सर 10 किलो था, आप भी 10 किलो ही है। थोड़ी देर बाद भी 10 किलो ही है। चलो भाई इसको भी इस साइड ले आओ ना, फिर constant एक साथ हो जाएंगे। तो ये बन गया concentration of CH3CO negative into concentration of H3O positive upon concentration of acetic acid, and this term is known as Ka. Ka क्या होता है? Dissociation constant for acid, right? Ka किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसी एसिड का डिसोसिएशन। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह ले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दो या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। सर ये डिसोसिएशन वर्ड क्यों आया? अरे एसिड में से H पॉजिटिव डिसोसिएट होता है तभी तो वो एसिड है। ज्यादा डिसोसिएट होगा तो अच्छा एसिड, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा H पॉजिटिव आएगा। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड डिसोसिएशन। यहां से आया डिसोसिएशन क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कैसे कांस्टेंट है? बिकॉज़ इट्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आने के बाद जितना वो फॉरवर्ड जाता है उतना बैकवर्ड, तो वो कांस्टेंट ही तो है सारी टर्म। नहीं नहीं नहीं, राइट, सारा कुछ कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट राइट फॉर एसिड। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये आपके पास ये है कंजुगेट बेस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कुछ समझे या नहीं समझे? अगर Ka ज्यादा, Ka ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट ये कब बनेगा? जब ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, राइट? Ka ज्यादा मतलब ये ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब ज्यादा H पॉजिटिव बाहर निकले, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? ओके, Ka ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka कम वीक एसिड, राइट? तो Ka जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात समझ में आई या नहीं? राइट? ओके, डन डन डन। यहां से आया pK। किसी एसिड का, देखो अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो K, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इस एसिड का Ka है 2 × 10⁻⁻⁷। ठीक है भाई? एसिडिक एसिड का Ka कितना है? पढ़ा रहे थोड़ी देर प्रतीक। एसिडिक एसिड का Ka कितना है? सर 2 × 10⁻⁷। अच्छा, 2 × 10⁻⁷। अच्छा, याद रखना प्रतीक, कल पूछूं आपसे
2 into 10 raised to power minus 7, 2 into 10 raised to power minus 7, 2 into 10 ये रेक्टा बार बार इसे याद रखना है इसे, राइट। कंप्यूटर में लिखना है, चलो कंप्यूटर में लिख देते हैं 2 into 10 raised to power minus 7, राइट। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वियर्ड कि यार ये वैल्यू ना थोड़ी सी सरदर्द वाली है, राइट। तो परमजीत ने इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका खोजा। वो सिंप्लीफिकेशन था इसका माइनस लोग ले लिया, मतलब इसका pKa कैलकुलेट कर लिया। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड pH, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड pKa, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड pOH। देखो इसका pH pKa लिया, pK क्या होता है, माइनस लोग ले लो सर, माइनस लोग, तो माइनस लोग pK क्या होता है, माइनस लोग ऑफ pKa किसे कहते हैं, माइनस लोग ऑफ a, बोल गए p का मतलब माइनस लोग, राइट। तो इसका माइनस लोग लेंगे, इसका 2 into 10, देखना वैल्यू देखना, लोग a into b, लोग a प्लस लोग, तो माइनस क्यों बाहर लिख दिया मैंने, लोग a लोग 2 प्लस लोग 10 raised to power minus 7 आ गया माइनस 7, कुछ गड़बड़ हो गई, लोग 10 1, लोग 2 0.3, लोग 2 0.3, 0.3010 होता है, तो 0.3 7 माइनस 0.3 माइनस 7 6.7 माइनस का क्या आ गया प्लस 6.7। एसिटिक एसिड का pK कितना 6.7, दैट्स इट। 2 into 10 raised to power minus 7, 6.7। साफ दिख रहा है कौन सी वैल्यू सिंप्लीफाइड है, ठीक है बच्चों, राइट। तो अपने मन में कभी विचार आए कि इस p का जन्म क्यों हुआ, तो वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने p इजाद किया, p को इन्वेंट किया, ठीक है बच्चों। ये है आपका pK समझ में आ गया। pK क्या होता है, pH क्या होता है, माइनस pOH क्या होता है, माइनस ठीक है बच्चों, राइट। तो ये आपके पास pKa, pK मैं हटा रहा हूं, डन ना, डन। तो ये पर्पस था pKa का, ये पर्पस था pKa का, ये पर्पस था pH का, राइट। अब हम आते हैं हैसेलबाल्ग हेंडरसन इक्वेशन, राइट। हमने एक एसिडिक बफर बनाया, एसिडिक बफर बनाने के लिए हमने उसमें एसिड डाला, मतलब वीक एसिड, राइट। और उसका जो pKa था वो इतना है, उसका pKa कितना था, pKa था, राइट। कोई वैल्यू थी, हमने उसे थोड़ी देर के लिए pK मान लिया, राइट। वो एसिड हमने डाला, प्लस हमने उसमें उसका सोल्ट डाला, राइट। सर सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी डाली, सोल्ट की कंसंट्रेशन की 5 मोलर, थोड़ी देर के लिए हमने उसे ऐसे लिख दिया, सोल्ट इतने मोल थे 1 लीटर में, यही तो थी कंसंट्रेशन, है ना प्रिया। मोलैरिटी किसे कहते हैं, कितने मोल हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, राइट, ओके। और जो एसिड लिया था, एसिड भी तो लिया था, वीक एसिड प्लस, ओके, राइट। वीक एसिड कितना लिया सर, वो भी हमने 3 मोलर ले लिया, 3 मोलर मतलब एसिड की कंसंट्रेशन 3 मोलर, ओके। हमने एक एसिड लिया जिसका pK इतना था, हमने एक ग्लास में एसिड लिया जिसका pK इतना था, उस एसिड का सोल्ट लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसकी कंसंट्रेशन उस ग्लास में इतनी थी, 1 लीटर में इतने मोल थे, और वो एसिड की जो कंसंट्रेशन थी वो इतनी थी, राइट। अब उन सारी वैल्यूज को जब आप यहां रखोगे तो उस रिजल्टेंट बफर का pH पता लग जाएगा। नहीं आया समझ में, थोड़ा कम, ओके। मैं आप देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे भाई एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी लो, आपने इसमें 5 मोल, ध्यान से सुनना, 5 मोल एसिड डाल दिया, 5 मोल एसिड, ठीक है, वीक एसिड, क्योंकि बफर बनाने के लिए वीक एसिड है। इस 5 मोल वीक एसिड में साथ में आपने 3 मोल उस एसिड का सोल्ट ले लिया, राइट। और जो ये एसिड आपने लिया, मान लेते हैं इसका pK 5.5 था, जो ये एसिड लिया इसका pK 5.5 था, और टोटल ये सॉल्यूशन 1 लीटर था। खिचड़ी बन गई नहीं, राइट। पीछे से चलते हैं, 1 लीटर है ये टोटल, 1 लीटर में एसिड है 5 मोल, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, 5 मोल इन 1 लीटर, सोल्ट है 3 मोल इन 1 लीटर, सोल्ट कितना 3 मोल per liter, right? Now put all these values in this equation, we get
रिजल्टेंट पीएच ऑफ दिस बफर, राइट? ओके, देखो एक बार पीएच कितना होगा भाई, जो एसिड लिया उसका पीके कितना था 5.5 प्लस लोग, वो जो क्या लिया सोल्ट 3 और जो एसिड ली उसकी कंसंट्रेशन, राइट? इससे आप जब सोल्व करोगे सोल्व और करके दिखा दो, अभी करके दिखा दो। 5.5 प्लस लोग 3 माइनस 5, कुछ समझ में आया नहीं आया? लोग 3, सर लोग 3 की वैल्यू क्या होती है? लोग 3 की वैल्यू होती है 0.5। देखो ये रट लो लोग 2 3 लोग 0.2 लोग 3 0.4 लोग 4 बोलो 0.5। ओके, लोग 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब मानना दूंगा, देखते हैं दिमाग लगा पाएगा नहीं। 6 यस, कैसे 2 आगे आ गया? लोग 2 की वैल्यू कितनी है? 2 into 0.3 0.6 नहीं आया समझ? तो लोग 4 हो गया 0.6, लोग 5 0.7, राइट? बस यही वैल्यू याद रखो। लोग 6 भी कर सकते हो आप, क्या होगा सर लोग 6 कैसे करेंगे? लोग 6 को कैसे लिख सकते हो? लोग 2 लोग 3 0.7, ये भी 0.7 आ जाएगा, इसको थोड़ा ज्यादा ले लें 0.75 ले लें। बट मेरा मतलब क्या है, आपको 2 से लेकर 10 तक लोग मुंह जबानी याद, राइट? लोग टेबल की जरूरत ना पड़े, लोग 2 0.5 अगर याद नहीं हुई, एग्जाम आ गया फिर टेस्ट में भूल गए, राइट? क्या वैल्यूज थी, उसको क्या करोगे अब इन दैट केस? लोग 2 की वैल्यू 3.5 होगी, लोग 3 की वैल्यू लोग 3 4.5, राइट? लोग 5 6.5 मतलब एक बढ़ा के ऐसे कुछ लेकर तब आप करके आओगे, बट हाँ उसे करके वैल्यू आंसर मिल जाएगा भाई, उसके आसपास ही आ जाएगा, राइट? बट मैं उम्मीद करता हूं कम से कम लोग 2 की वैल्यू तो याद हो ही जाती है, बार बार आती है लोग 2, राइट? आएगी गुड़िया, बट जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ये किसने कहा? एलन का पेपर आ रहा है इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस की हम उम्मीद कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। पहले भी अच्छे आते हैं, very diplomatic, you must be very diplomatic, otherwise आपके वर्ड्स ना आप पे भारी पड़